तो चलिए दोस्तों, आज जो है फिर हम लोग भिन्न को समझने वाले हैं। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारा यूज होता है उसका, और जब हम लोग पढ़ते हैं एक स्टूडेंट के लिए भी और एक जो सामाजिक जीवन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसके लिए भी, क्योंकि दोस्तों भिन्न जो है हमारे दैनिक जीवन से रिलेशन रखता है, हमारे दैनिक जीवन से वो रिलेट करता है, इसीलिए भिन्न को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और दोस्तों भिन्न का जो है सवाल हर एक कंपटीशन एग्जाम में भी, और कोई भी आप क्लास का भी उठा के देख लीजिए, उसमें भिन्न से सवाल आपको रहता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में सवाल रहता है। और अगर भिन्न को समझ जाते हैं तो मैथ को जो है समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। यानी कि अगर भिन्न का कंसेप्ट आपका क्लियर है, भिन्न पे पकड़ अच्छा से बना हुआ है, तो मैथ का जो है 60% सवाल जो है आपसे बन जाएगा। 60% सवाल जो है आपका बन जाएगा ये भिन्न के कारण। भिन्न अगर समझ जाते हैं अच्छा से तो मैथ में 60% सवाल जो है आप बना लीजिएगा। बस इसके लिए शर्त है, भिन्न को आपको समझना जरूरी है। तो चलिए आज जो है हम लोग वही भिन्न को देखेंगे। इससे पहले 2 क्लास आपको अपलोड हो चुका है, अगर वो नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, और उससे आगे का जो क्लास है वो हम लोग आज देखेंगे। और दोस्तों मैं आपको इतना विश्वास तो जरूर दिला सकता हूँ, अगर आप वीडियो में बने रहते हैं, मात्र 2 से 3 मिनट आप वीडियो में बने रहिए, फिर आपको चुंबक की तरह ये क्लास आकर्षित कर लेगा। जिस प्रकार से एक चुंबक जो है चुंबक के क्षेत्र में अगर कोई लोहा आता है तो वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, उसे जब इस क्लास के क्षेत्र में आइएगा, यानी कि जब ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी और जब पहले क्लास का प्रारूप चलेगी, उसके बाद जब मेन क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो आपको ये जो है चुंबक की तरह आकर्षित कर लेगा। और आप वीडियो को छोड़ के जाना भी चाहिएगा तो आपका दिल नहीं मानेगा, आपका दिल कहेगा नहीं भाई एक बार इस वीडियो को तुम जरूर देख लो, इससे तुमको कुछ ज्ञान मिलने वाला है। तो चलिए हम जो है भिन्न को समझेंगे आज। तो इससे पहले जो है हम लोग भिन्न क्या है इसको समझ लिए थे, और भिन्न का प्रकार हम लोग देख रहे थे। चलिए थोड़ा सा भिन्न के बारे में बताते हैं, फिर उसके प्रकार पे जाएंगे। भिन्न दोस्तों कहे तो एक पूर्ण का भाग को निरूपित करता है, यानी कि कोई भी बड़ा कोई सिस्टम ले लीजिए, कोई नंबर ले लीजिए, कोई वस्तु ले लीजिए, उसका एक भाग को जो है भिन्न रिप्रेजेंट करता है, निरूपित करता है, उसके भाग के बारे में बताता है। हम जो अभी बोले हैं चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान के चलिए बाबू आपके पास एक ठो एप्पल है। कितना है? एक एप्पल है, एक ठो सेब है, उसमें से 3 जो है उसमें जो है 3 ठो आपका दोस्त है, और उसमें से आपको बांटना है। तो आप उसको किस प्रकार से बांटिएगा? एप्पल को जो है आपको 3 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। कितना में? 3 बराबर भागों में जो है एप्पल को बांटना पड़ेगा, और उसमें से जो आप लोग लीजिएगा एक एक टुकड़ा लीजिएगा। कितना लीजिएगा? एक एक टुकड़ा लीजिएगा। यानी कि इसको वो जो है हम लोग इसको जो है हम किस प्रकार से लिखेंगे? चलिए एक फ्रेंड को कितना मिलेगा? 1/3। उसके बाद दूसरा को कितना मिलेगा? 1/3। और तीसरा को कितना मिलेगा? 1/3। अब ये कैसे हुआ? इसको भिन्न को दोस्तों यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। इसका मतलब ये हुआ, इसको अब भिन्न को देखने का दोस्तों नज़रिया देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे इस भिन्न जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ जो कोई भी वस्तु है उसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है। कोई भी वस्तु है जिसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है, और उसमें से एक हिस्सा जो है उसका जो है एक भाग इस्तेमाल कर लिया गया है। उसका जो है एक भाग इस्तेमाल कर लिया गया है। भिन्न का मतलब ही वही होता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे कुछ देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए 5/8 है, तो इसका मतलब ये हुआ जो 8 जो है 8 जो है कोई वस्तु को 8 बराबर भागों में बांटे हैं, और उसमें से 5 भाग जो है इस्तेमाल के में मतलब चला गया है। या तो इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं, कोई वस्तु 8 भाग में बांटा गया है, उसमें से 8 भाग बच गया है। अब ये बच गया है, ये हम क्या बोल रहे हैं? ये तो नया चीज़ आपको हम बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें भी कंसेप्ट है। क्या चीज़ है? मान के चलिए जो इस सेब को जो है 3 दोस्त थे, 3 दोस्त के लिए आप 3 बराबर भागों में इसको बांट दिए, ठीक है। उसमें से जब आप काटे उसको तो आपका जो है एक दोस्त चला गया, आपका एक दोस्त वहां से चला गया, ठीक है। तो फिर जो आप जो सेब लीजिएगा तो 3 ठो टुकड़ा है आपके पास, और आप 2 ही दोस्त है, तो एक एक टुकड़ा करके दोनों लीजिएगा, लेकिन एक टुकड़ा जो है आपका बच जाएगा। एक टुकड़ा आपका बच जाएगा। अगर आपसे ये सवाल पूछे बाबू तुम्हारे पास जो सेब था उसका कितना हिस्सा अभी तक में तुम दोनों खा चुका है, तो कितना हिस्सा खा चुका है, तो आप जो है दोनों मिलके 2 खाए हैं कितना में से? 3 में से। 2 खाए हैं कितना में से? 3 में से। अगर आपसे ये सवाल पूछ दे जो आपके पास अब कितना सेब बचा हुआ है, तो आप उसको बोलिएगा मेरे पास 1 सेब बचा हुआ है, कितना में से? 3 में से। यानी कि मेरे पास सेब का 1 भाग बचा हुआ है, कितना भाग में से? 3 भाग में से। चलिए ये तो भिन्न के बारे में थोड़ा सा जान लिए। और भिन्न जो है दोस्तों हमेशा A/B के रूप में रहता है, और A और B जो है एक पूर्ण संख्या होता है। संख्या के बारे में आप जानते होंगे, ध्यान रखिएगा। A और B जो है हमेशा पूर्ण संख्या होता है, और B
बी जो है बी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि बी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बी जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए और दूसरा कुछ यहाँ इसके बारे में जानते हैं। और भिन्न का दोस्तों एक चीज़ और बताए थे आपको, ये ऊपर वाला जो है ऊपर वाला ये अंश होता है और नीचे वाला ये हर होता है। ये भिन्न के बारे में बेसिक जानकारी था। चलिए अब जो है इसके प्रकार पे हम लोग चलते हैं और उसके प्रकार को समझते हैं, ठीक है। वैसे दोस्तों अगर क्लास पसंद आएगी आप लोग को, या तो आ रही है, अगर पढ़ने में थोड़ा सा भी मज़ा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक के कोई भी क्रिएटर जो होता है लाइक का बड़ा भूखा होता है। अगर आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट में कुछ प्यारे प्यारे शब्द लिख देते हैं, तो मनोबल जो है थोड़ा सा बढ़ता है और मन जो है गदगद हो जाता है। तो चलिए थोड़ा सा आप मतलब अब क्या बताने वाले थे, भिन्न का प्रकार, यानी कि फ्रैक्शन का जो है प्रकार हम लोग टाइप समझने वाले हैं। तो कल आपको बताए थे भिन्न जो है 3 प्रकार का उसे होता है। पहला जो है समभिन्न, पहला समभिन्न होता है जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और दूसरा है विषम भिन्न। दूसरा क्या है, विषम भिन्न, और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे समभिन्न को उचित भिन्न भी बोलते हैं, समभिन्न को उचित भिन्न और विषम भिन्न को अनुचित भिन्न बोलते हैं, अनुचित भिन्न। और तीसरा होता है हमारा मिश्रित भिन्न, तीसरा हमारा क्या होता है, मिश्रित भिन्न होता है, ठीक है। इसमें से हम प्रॉपर ये जो है सम भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग समझ लिए थे। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, फिर इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। मान के चलिए बाबू आपके पास अभी जो एप्पल का एग्जांपल दिए थे, मान के चलिए आपके पास जो है 4 ठो एप्पल है। कितना एप्पल है आपके पास, 4 एप्पल है, और उसमें से जो आप 2 एप्पल को इस्तेमाल कर लिए हैं, 2 एप्पल को इस्तेमाल कर लिए हैं। तो इसको अगर आपको बोला जाए लिखने के लिए तो आप क्या लिखिएगा, 2/4, यानी कि 4 ठो एप्पल था मेरे पास, उसमें से 2 ठो को इस्तेमाल कर लिए हैं, यानी कि उसका 2/4 भाग, यानी कि इसको अगर काटिएगा तो 1/2 होगा, यानी कि उसका आधा भाग जो है हमारा खत्म हो चुका है और आधा भाग बच गया है, ठीक है। और समभिन्न के बारे में ये बताए थे आपको, समभिन्न जो है उसका अंश जो है हमेशा हर से छोटा होगा, यानी कि ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला ये नीचे वाले से हमेशा छोटा होगा। और इसका अगर वैल्यू निकालिएगा आप तो हमेशा 1 से कम ही आएगा, 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता है, 1 से कम ही आएगा, 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। अगर कोई भी आप फ्रैक्शन देखिएगा, कोई भी भिन्न देखिएगा, और जिसमें से आपको ऊपर वाला अगर बड़ा दिख जाए और नीचे वाला छोटा मतलब ऊपर वाला छोटा दिख जाए और नीचे वाला बड़ा दिख जाए, तो आप समझ लीजिएगा ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि समभिन्न है, और इसका मान जो होगा हमेशा 1 से नीचे ही होगा। चलिए अब जो है हम विषम भिन्न को समझते हैं। सम भिन्न के बारे में और जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, और उसमें बहुत सारा जानकारी दिया गया है और प्रैक्टिस भी आप लोग को करवाया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आज विषम भिन्न को देखेंगे और मिश्रित भिन्न को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों विषम भिन्न को समझते हैं। मान के चलिए आपका 4 दोस्त है, कितना है आपका जो है 4 दोस्त है, और मार्केट से जो है आप 5 ठो एप्पल यानी कि सेब खरीद के लाए हैं। दोस्तों इसमें बार बार हम एप्पल ही क्यों लेते हैं, एप्पल दोस्तों अगर कोई भी चीज़ को एक बार समझ लेते हैं तो फिर उस चीज़ को समझने में आसानी होती है, इसीलिए आपको एप्पल का एग्जांपल देते हैं। इसके जगह पर हम कुछ और भी ले सकते थे, इसके जगह पे हम कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन जब एक काम मतलब एक चीज़ को लेकर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी का इस्तेमाल करना हमारे लिए बेहतर होगा। तो चलिए मान के चलिए आपका 4 दोस्त है, और उसमें से मार्केट से जो है आप 5 ठो सेब खरीद के लाए हैं। कितना लाए हैं दोस्तों, 5 को जो है आप लोग सेब खरीद के लाए हैं। 4 मित्र है, कितना मित्र है, 4 ठो मित्र है। चलिए मित्र भी बना लेते हैं थोड़ा सा, चलिए 4 मित्र है, यहाँ पे 4 मित्र है, ठीक। अब इसमें आप जो आपको बोलेगा जो बाबू इसको बांटो, या तो आप अपना दोस्त में विचार कीजिएगा जो हम इसको किस प्रकार से बांटेंगे, किस प्रकार से इसको हम बांटेंगे। तो आप लोग पहले क्या कीजिएगा, इसको 2 प्रकार से आप लोग बांट सकते हैं। क्या बांट सकते हैं, 4 मित्र है, 4 मित्र पहले एक एप्पल ले लेंगे, 4 मित्र पहले एक एप्पल जो है ले लेंगे, और 5वां एप्पल जो है इसको आप 4 भाग में बांट सकते हैं। 5वां एप्पल को आप 4 भाग में बांट सकते हैं, और इसका प्रत्येक भाग जो है आप में से एक करके ले सकते हैं, ठीक है। ये तो पहला नियम हुआ। इसका दूसरा तरीका से भी हम बांट सकते थे, कैसे, इसमें से प्रत्येक सेब का 4 भाग कर लेते, प्रत्येक सेब का 4 भाग कर लेते और एक हिस्सा जो है ले लेते। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसको लिखने के लिए बोला जाए, हमको लिखने के लिए बोला जाए तो इसको किस प्रकार से लिखिएगा। चलिए यहाँ पे 4 1 5 ठो एप्पल है, और इसको कितना भाग में बांटना था, 4 भाग में। इसको कितना भाग में बांटना था, 4 भाग में। यानी कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा समझने वाली बात ये है, ये देखिए टोटल टुकड़ा कितना बना था, 4 4 8 4 12 4 16 4 5 20 टुकड़ा बना था, 20 टुकड़ा बना था। और उसमें से बांटना था कितना में, 4 में। कितना में बांटना था, 4 में। इसको एक बार इसको लिखना था तो इस प्रकार से लिखते, इसको लिखने के लिए इस प्रकार से लिखते। चलिए इसको काटते हैं थोड़ा सा, 5, यानी कि
मतलब 5 टुकड़ा जो है एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, एक व्यक्ति को यहाँ से 5 टुकड़ा मिलेगा। चलिए ये तो टुकड़ा में हो गया। अब 20 टुकड़ा है और यहाँ पे 4 टुकड़ा करके एक सेब बनाए थे ना, 4 टुकड़ा, एक सेब को 4 टुकड़ा में बांटे थे, तो 4 टुकड़ा मिलके हमारा एक सेब। दोनों तरीका देखिए दोस्तों, दोनों तरीका में हमको एक ही चीज मिलता है जो सभी को जो है 5/4 मिलेगा, यानी कि 5 चतुर्थांश मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 चतुर्थांश मिलेगा। 4 ठो व्यक्ति था और उसको 5 में विभाजित करना था, 4 ठो व्यक्ति था और 5 में विभाजित करना था, तो इसको हम इस प्रकार से बोलेंगे जो सभी को जो है एक पूर्ण भाग मिलेगा, एक पूर्ण भाग मिलेगा और एक भाग का एक चतुर्थांश मिलेगा, एक भाग का फिर एक चतुर्थांश मिलेगा। यानी कि ये 5 को जो सेब था 4 आदमी में जो बांटना था, इसको एक एक करके दिए और एक सेब जो हमारा बच गया है उसको 4 भाग में बांटे और एक एक भाग जो है उनको दे दिए। ठीक है। और यहाँ पर विषम भिन्न के बारे में एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, विषम भिन्न जो है उसका अंश हमेशा बड़ा होगा। अंश क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा और हर जो है हमेशा छोटा होगा। हर हमेशा छोटा होगा, अंश जो है हमेशा बड़ा होगा। जैसे सम भिन्न में अंश हमेशा छोटा होता था और हर बड़ा होता था, लेकिन विषम भिन्न में क्या होता है, अंश जो है हमेशा बड़ा होगा और हर जो है छोटा होगा। चलिए, और इसका वैल्यू की अगर बात करें तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, कम नहीं आएगा। तो चलिए अब जो है हम लोग मिश्रित भिन्न को समझते हैं। मिश्रित भिन्न को हम समझते हैं, यहाँ से एप्पल का ही एग्जाम्पल हम लोग उठाते हैं। इसमें से हम क्या देखे थे, इसमें से 4 ठो व्यक्ति था जिसमें से 5 ठो एप्पल में बांटना था हमको, तो इसमें हम क्या देखे थे, जो सभी को एक एक एप्पल मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे सभी को एक एक एप्पल मिलेगा और 1/4 मिलेगा। एक एप्पल का 1/4 मतलब 4 में से 1 मिलेगा, 4 में से 1 मिलेगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं। अगर इस चीज़ को हम इस प्रकार से लिखते हैं तो ये हमारा मिश्रित भिन्न होता है। क्या होता है, ये जो है हमारा मिश्रित भिन्न होता है। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, कोई एक पूर्ण है, कोई एक पूर्ण है और इसका एक चौथाई है, कोई एक पूर्ण है और उसका एक चौथाई है। यानी कि कहने यहाँ पे और देख लीजिए, तो मान के चलिए आप जो है यहाँ पे दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए आप हाफ लीटर दूध जो है सुबह लाते हैं, हाफ लीटर दूध सुबह में लेते हैं और शाम में आप कितना लेते हैं, 1.25 लीटर। 1.25 लीटर कहने का मतलब इसको कैसे लिखिएगा, 1.25 लीटर को कैसे लिखिएगा, 1 लीटर और 1 पाव देते हैं तभी 1.25 बनता है। 1 लीटर और 1 पाव देते हैं तभी 1.25 बनता है। यानी कि 1 लीटर और 1/4, 4 में से 1। तो ये कैसे हो गया, तो इसको हम 1/4 लिख देंगे। यानी हमको 1.25 लिखना है, 1.25 किलो 1.25 लीटर लिखना है हमको, तो 1/1/4 इसको लिख देंगे। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको ये पूछा जाए तो बाबू सुबह और शाम मिला के कितना तुम दूध लेता है, सुबह और शाम मिला के तुम कितना दूध लेता है, तो इसको आप कैसे बोलिएगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए, सुबह में देखिए आधा लीटर आप दूध लिए, यानी कि 4 भाग में से 1/2 भाग, मतलब 4 भाग में से आप कितना लिए हैं, 2 भाग लिए हैं, कितना में से, 4 में से। यानी कि इसको काटिएगा तो 1/2 होता है, 1/2 का मतलब आधा होता है, आप भी जानते हैं। यानी कि आधा लीटर जो आप सुबह में लिए और 1.25 लीटर आप जो है शाम में लिए, तो आधा लीटर जो है 2 भाग वो हुआ, 4 में से 2 भाग हुआ ना। चलिए 2 भाग वो हुआ और उसके बाद कितना लेते हैं शाम में मतलब 5 भाग लेते हैं। 4 भाग और 1 भाग, 5 भाग हुआ ना, तो 5 भाग लेते हैं। तो टोटल आपको कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, यहाँ पे जोड़िए, 2 भाग ये और उसके बाद 5 भाग वो, कितना हुआ, 7 भाग ना हुआ। टोटल कितना हुआ बाबू, 7 भाग। टोटल 7 भाग हुआ और कितना भाग में, 4 भाग में ना। टोटल हुआ 7 भाग, कितना में से, 4 में से। अब ये देखने में क्या लगता है आपको, कितना लीटर है ये कितना लीटर है, यानी कि ये 4 से कितना बाबू ज़्यादा है, ये 3, 4 से कितना ज़्यादा है, 3। यानी कि 4 और इसमें से 4 ले लेंगे तो एक पूर्ण का निर्माण हमारा कर देगा। यहाँ से 4 में से ये 4 जो 7 है, 7 में से हम 4 ले लेंगे तो हमारा एक पूर्ण का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा। चलिए हमको जो है एक पूर्ण का निर्माण ये कर दिया और हमको क्या बचा है बाबू, यहाँ पे 7 में से 4 लिए हैं तो 3 बचा है ना मेरे पास, 3 बचा है ना। यानी 3 बचा है कितना में, 4 में ना, 3 बचा है 4 में। इसको जोड़िएगा तो फिर क्या होगा, ऐसे ना होगा, यही ना होगा, इसको पूर्णांक बदलिएगा। तो चलिए इसका कहने का मतलब ये हुआ, एक पूर्ण भाग है और उस पूर्ण भाग का 3 चतुर्थांश है, यानी कि 4 में से 3 है। यानी कि 1 लीटर और 3 पाव, 1 लीटर और 3 पाव, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा इस प्रकार जो हम लिखते हैं इसको, यही मिश्रित भिन्न कहलाता है। मिश्रित भिन्न में जो है एक पूर्ण भाग होता है, पहले तो एक पूर्ण होता है, उसके बाद एक पूर्ण भाग होता है, इसको मिला के हम मिश्रित भिन्न कर देते हैं। अब जो है दोस्तों सम भिन्न, मतलब ये विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में भी हम बदल सकते हैं और मिश्रित भिन्न को जो है हम विषम भिन्न में भी बदल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं और आगे का जो क्लास होगा इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे।
क्या पढ़ेंगे, इसको जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको जानकारी देते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बाबू 1/3/4, चलिए दूध का जो एग्जाम्पल लिए थे अभी, दूधे का लेते हैं यहाँ पे, ऐसे है, ठीक है। अब इसको जो है हमको क्या करना है, विषम भिन्न बदलना। ये मिश्रित भिन्न है, जान लेते हैं आप इसको, मिश्रित भिन्न में है, मिश्रित भिन्न में से आप विषम भिन्न में बदलना है ना हमको उसको। तो चलिए क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे इससे गुना करेंगे, इससे हम, चलिए इसको समझने से पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए जो ये बनता कैसे है, ये बनता कैसे, इसको समझ लीजिएगा ना तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे 7/4 था, ये जो है 7/4 था, और इसको जो हम इस प्रकार यहाँ ऐसे लिखे थे, ये कॉमन सेंस के मतलब दम पे इसको हम लिख दिए, कॉमन सेंस के दम पे लिख दिए ना, इतना मतलब लीटर है इतना पौवा होगा, इसमें से इतना पौवा ऐसे करके हम यहाँ पे लिख दिए। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर वो दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे अगर दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है, जो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसका एक रामबाण उपाय है, जिसको भागा लगा दीजिए। उससे भिन्न का मतलब ये भागे हुआ ना, भिन्न का मतलब क्या हुआ, भाग हुआ, भागे को ना बताता है भिन्न। चलिए अब इसको भागा लगा दीजिए, 7 को जो है 4 से भागा लगाइएगा तो कितना होगा, 1 मरतबे में 4 और नीचे में क्या बचेगा बाबू 3। अब इसको जो हम मिश्रित में बदलते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक में, बाबू अगर आप बदल दें, आप टीचर सब के पास पढ़िएगा तो क्या बोलते हैं, इसको जो है पूर्णांक में बदलो, इसको क्या है पूर्णांक में बदलो। तो कैसे बदलते हैं, भागा लगा के, यानी कि विषम भिन्न को, अगर विषम भिन्न को मिश्रित में बदलना है तो वो जो होता है हमारा क्या हो जाता है, भागफल, भागफल पूर्णांक में, उसके बाद ऊपर में शेषफल, ऊपर में शेषफल और नीचे में क्या होता है भाजक, जिससे हम भागा लगाते हैं, जिससे हम भागा लगाते हैं। तो इसमें जो है देखिए भागफल क्या है बाबू, भागफल 1 है, भागफल क्या है 1 है, उसके बाद शेषफल क्या है, शेषफल हमारा यहाँ से 3 है, तो चलिए शेषफल हम 3 लिख लेते हैं। उसके बाद भाजक क्या है, किससे हम भाग लगाए थे, 4 से लगाए थे, 4, देख लीजिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब हमको क्या करना है, मिश्रित भिन्न है ना, मिश्रित भिन्न को विषम में बदलना है। तो कुछ नहीं बाबू, ये जो रूप आया है, ये जो रूप आया है, और भागा को आप चेक करते थे, भागा को जो आप चेक करते थे कैसे करते थे, इसको भागफल को भाजक से गुना करते थे और शेषफल को जोड़ देते थे। तो अगर सब भागा सही बनता था तो वो चीज़ हमको मिल जाता था, यानी कि भाज्य जो है हमको मिल जाता था। लेकिन भागा जब सही नहीं बनाते थे तो हमारा वो गलत हो जाता था। तो चलिए यहाँ पे जो है इसको बदलेंगे तो इसको इससे गुना नहीं करना पड़ेगा, इसको इससे गुना करना पड़ेगा ना। आप बोलिएगा इसको इसी से हम काहे गुना करेंगे, आपका सवाल हो सकता है यहाँ पे, जो इसको हम इसी से काहे गुना करेंगे, तो बाबू इसको इससे गुना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, हम यहाँ पे ये जानते हैं, ये जो है भागफल है और ये जो है भाजक है, और इसको जो हम इस प्रकार से लिखे हैं, इस रूप में इसको जो ढाले हैं, इसी आधार पे ढाले हैं, जो भागफल को यहाँ पे लिखे हैं, शेषफल को ऊपर और भाजक को नीचे। और हम जानते हैं भागा का जो चेक करना होता है हमको, तो भागफल को भाजक से गुना कर देते हैं, शेषफल को जोड़ देते हैं। तब यहाँ पे भाजक जो है, भाजक को भागफल से गुना करना पड़ेगा आपको, पर ही मतलब जब तक गुना नहीं कीजिएगा भाजक को भागफल से, फिर आपका वो सही बनेगा कहाँ, नहीं बनेगा। तो इसी कारण ये नीचे जो है भाजक है और ये भागफल है, इसीलिए इसको इसी से गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भाजक को भागफल से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, फिर शेषफल को जोड़ना पड़ेगा, तो 4 में 3 जोड़िएगा तो 7 होगा। और नीचे में क्या देंगे बाबू, यही भाजक के ना डालते हैं, नीचे में क्या देंगे, भाजक डाल देंगे, यानी कि 4 डाल देंगे, तो हमारा ये बन गया। अभी आप देखिए जो मिश्रित को विषम में कैसे बदलेंगे और विषम को मिश्रित में कैसे बदलेंगे। और यहाँ पे जो है मिश्रित और विषम नहीं भी हो सकता है, तो आपको ऐसे बोला जाएगा बाबू, इसको जो है इधर गया 7/4, इसको जो है आप पूर्णांक में बदलिए, इसको बोला जाएगा आपसे, इसको पूर्णांक में बदलिए, या अगर ये दिया रहेगा आपको तो बोलेगा इसको भिन्न में बदलिए, यानी कि भिन्न में बदलिए या तो इसका पूर्णांक तोड़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप लोग जो वीडियो तो देखते हैं, क्लास तो देखते हैं, लेकिन फीडबैक अपना नहीं देते हैं, मेरे बारे में मतलब कुछ ऐसा नहीं लिखते हैं जो अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ कि गलत पढ़ा रहा हूँ, आपको जो है इसका कुछ फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब बारे में बताया कीजिए। और वीडियो जब यहाँ तक आप देख ही रहे हैं तो शायद मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद ही आई होगी, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब मत कीजिए चलेगा, लेकिन आके रेगुलर क्लास कीजिए, आपका बेसिक मैथ बहुत मजबूत हो जाएगा। और मैथ में जो आप पिछले बच्चे अपने आप को समझते हैं वो समझना आप बंद कर दीजिएगा। धन्यवाद।